जय श्री राम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। कर्क राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन किस प्रकार फलीभूत होने वाला है, इसका हम अध्ययन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को रात्रि 11:20 पे वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। मिथुन राशि अर्थात वायु तत्व राशि। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए भाग्य के स्वामी का द्वादश भाव में अर्थात व्यय भाव में गोचर होगा। कर्क राशि से देवगुरु बृहस्पति अति योग कारक ग्रह हो जाते हैं। भाग्येश एवं षष्ठेश। द्वादश भाव में क्या फल होगा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो द्वादश भाव यात्राओं का भाव, व्यय का भाव होता है। भाग्येश का द्वादश में जाना, व्यय स्थान में जाना बहुत ज़्यादा कल्याणकारी तो नहीं माना जाता, परंतु ये देवगुरु बृहस्पति हैं। भाग्येश आपके गुरु हैं। गुरु किसी भी मायने में नकारात्मक फल बहुत कम देते हैं। देवगुरु बृहस्पति नवग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, इसीलिए अधिकतर इनके शुभ फल ही देखे गए हैं। नकारात्मकता इनकी ये होती है कि इनसे संबंधित तत्व की कमी हो जाती है जब ये पीड़ित होते हैं या नीच के होते हैं। अच्छा, इनसे संबंधित तत्व हैं कौन से? ज्ञान, विद्या, बुद्धि, आध्यात्म, धर्म, ये सारी चीज़ें। संतान पे भी इनका प्रभुत्व है, धन पर भी इनका आधिपत्य है। यदि किसी को महाधनी होना है, दूरगामी धन देखना है, तो देवगुरु बृहस्पति को देखा जाता है ज्योतिष में। तो जब इनकी कमी व्यक्ति में हो जाएगी, विद्या की कमी, बुद्धि की कमी, कौशल की कमी, शिक्षा की कमी, धन की कमी, तो बचेगा क्या? इसीलिए देवगुरु बृहस्पति को सबसे ज़्यादा लोग बाग मजबूत करने में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा देवगुरु बृहस्पति का रत्न बहुत ज़्यादा लोग पहनते भी हैं, क्योंकि उनका बलवान होना हमारे जीवन में बहुत सारे शुभत्व, बहुत सारी शुभ चीज़ें लेके आते हैं देवगुरु बृहस्पति। इसीलिए भले ही द्वादश में देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन इनके नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। सकारात्मकता है, लेकिन हाँ, लाभ स्थान से द्वादश में जाना, व्यय स्थान में जाना, कहीं ना कहीं पहले से तो स्थिति थोड़ी सी विपरीत होगी। क्या इसका फल कथन रहने वाला है, इसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए, द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी विदेश से आपको लाभ प्रदान करा सकते हैं। अपने जन्म स्थान से दूर आप काम करते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। साथ में जो व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं परिवर्तन का, ट्रांसफर का, विदेश से धन लाभ का या विदेश जाने का, वहां आपको लाभ मिल सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए विदेश से अच्छा लाभ, ट्रांसफर का यदि प्रयास कर रहे हैं तो ट्रांसफर का, परिवर्तन का योग दिलाएंगे। परिवर्तन से लाभ देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे और परिवर्तन से भाग्य की वृद्धि भी होगी, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी परिवर्तन भाव में है, द्वादश भाव में। यात्रा से लाभ होगा, अर्थात यदि पहले से आप कंफर्ट जोन में हैं, ऐसी जगह हैं जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाहते हैं, किसी कारणवश व्यक्ति नहीं कर पाता। होता यह है कि व्यक्ति चाहता तो है कि हम परिवर्तन कर लें, चेंज कर लें, लेकिन उसको ऐसा मौका नहीं बन पाता, या स्थिति इतनी जटिल होती है कि वो तुरंत चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि कभी कभी परिवर्तन बहुत कठिन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ऐसे सकारात्मक योग देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वालों के लिए उत्पन्न कर देंगे कि परिवर्तन सरल हो जाए, और जो परिवर्तन हो उस परिवर्तन से आपको दूरगामी लाभ हो, अच्छा लाभ हो, भाग्य की वृद्धि हो। कभी कभी होता क्या है कि हम ऐसी जगह फंसे रहते हैं, हमको लगता है कि हमको यहाँ से निकलना चाहिए, परंतु हम चाहते हुए भी नहीं निकल पाते। लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए ये अच्छा है कि आपको आपके सेफ जोन से बाहर निकाल देगा। आप यदि परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं बहुत साल से, तो ऐसे योग बना देंगे देवगुरु बृहस्पति कि आप सरलता से परिवर्तन कर पाएँ, एवं उस परिवर्तन से आपकी भाग्य की वृद्धि देवगुरु बृहस्पति संभव कर देंगे। द्वादश में जाने से ये लाभ है। एक और, यात्रा, आपकी यात्रा और भागदौड़ बढ़ी रहेगी इस समय। ये देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा, इसमें यात्राएं ज़्यादा होंगी, भागदौड़ ज़्यादा होंगी, काम से संबंधित भी यात्रा होंगी, पारिवारिक यात्राएं भी होंगी और आध्यात्मिक यात्राएं भी आपकी होंगी। देखिए, 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन में है, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, 4 दिसंबर तक। 5 दिसंबर को वापस मिथुन में चले जाएंगे।
अच्छा, ये और सूचना देनी कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। आने वाले 8 वर्षों तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे, 3 गुना अतिचारी हो जाएंगे, अर्थात जो मूल चाल होती है किसी भी ग्रह की उससे 3 गुना ज़्यादा तेज गति से राशि परिवर्तन करेंगे देवगुरु बृहस्पति। ये 2033 तक का योग है। जब अतिचारी होते हैं प्रिय दर्शकों देवगुरु बृहस्पति, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन देश दुनिया में भी देखने को मिलेगा। ऐसा होगा कि जो वर्तमान में आप देख रहे हैं 8 वर्ष बाद परिवर्तन ही नहीं, अपितु तो ऐसा परिवर्तन होगा जो अकल्पनीय हो, अर्थात जिसकी कल्पना आपने नहीं की हो, ये 8 वर्ष में देखने को मिलेगा। साथ में देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी हो जाते हैं तो युद्ध, भयानक विपदा, अकाल ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। कारण है इसका, अभी हमने बोला कि देवगुरु बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह है, नकारात्मक ज़्यादा नहीं करते, सकारात्मक ही करते हैं, नकारात्मक नहीं करते, बात सत्य है। लेकिन कुछ चीज़ बनने के लिए कुछ चीज़ टूटनी जरूरी है। यदि आप कोई घर का निर्माण भी करेंगे तो घर को तोड़ना आवश्यक है, तभी सुंदरता आ पाएगी। जिस प्रकार एक पेड़ में जब पतझड़ आता है तो उसमें नवीन पत्ते, नवीन टहनियाँ आती हैं, सुंदर दिखता है। तो देवगुरु बृहस्पति जिस प्रकार एक उदाहरण देते हैं, ये कहा गया है ग्रंथों में और ज्योतिष में कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी थे, तो विध्वंस हुआ, बहुत सारी जो है युद्ध हुआ, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय गीता का ज्ञान हमें दिया। तो धर्म की उत्पत्ति, धर्म की स्थापना, ऐसी भी चीज़ें देवगुरु बृहस्पति अपने अतिचारी होने में कराते हैं। तो ठीक है, आपके लिए इन क्षेत्रों में लाभ है। साथ में अपनी पंचम दृष्टि से आपके सुख भाव को देख रहे हैं, पारिवारिक सुख देंगे, परिवार में सामंजस्य बढ़ाएंगे। षष्टम भाव को देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, अपने ही घर को, शत्रुओं का नाश, शत्रुओं का, देखिए यहाँ यदि पाप ग्रह की दृष्टि षष्टम में रहती, छठे भाव पे, तो वो बहुत तेजी से शत्रुओं का नाश करते हैं, परंतु ये ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला स्थान रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके शत्रुओं को आपके ऊपर हावी नहीं होने देंगे और आपको भी सरल और संयमित रखेंगे कि आप अपने शत्रुओं के लिए बहुत ज़्यादा विवाद में ना पड़े, ऐसी स्थिति बना के रखेंगे। और ये स्थिति जान लीजिए कि सबसे सुखद होती है। हमें अपने जीवन के विकास पर ध्यान देना चाहिए, शत्रु तो सदैव रहते हैं। एक ये अच्छी चीज़ है कि ऋण से मुक्ति का योग देवगुरु बृहस्पति दे देंगे। गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे, आरोग्य सुख देंगे। यदि किसी बीमारी से पीड़ित चल रहे हैं उसमें लाभ मिल सकता है, लंबी बीमारी यदि है तो वहाँ बहुत तेज़ी से रिकवर हो सकते हैं। साथ में ऋण से मुक्ति के योग देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी। आपके शरीर में वो तत्व जो आपकी आयु बढ़ाने के लिए जरूरी हैं, ऐसे तत्वों का निर्माण और वृद्धि करेंगे, अर्थात आरोग्य सुख देंगे, साथ में आयु वृद्धि के योग देवगुरु बृहस्पति करेंगे। इसीलिए ये राशि परिवर्तन ठीक है। कई मायनों में सावधानी रखनी है, जैसे कि यात्राएं तो करनी है परंतु सावधानी पूर्वक, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब जिस राशि में बैठते हैं करते हैं अच्छा, परंतु उनका घनत्व भार बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी बहुत से ग्रंथकारों ने और ज्योतिर्विदों ने बताया है कि देवगुरु बृहस्पति कभी कभी भावनाश भी करते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी यात्रा पर ध्यान देनी है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चल रहा है, सावधानी रखें, सक्रिय रहें, ध्यान रखें एवं वहाँ अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करें, निकलने का प्रयास करें। निकलने में मदद करेंगे देवगुरु बृहस्पति, लेकिन थोड़ी सी जटिलताएं भी देते हैं। करना क्या चाहिए? कर्क राशि वालों के लिए भाग्यश होते हैं गुरु। प्रतिदिन गुरु के बीज मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु के शरण में रहें, पीली वस्तुओं का दान करें, विशेष रूप से अनाज का यदि दान करते हैं, जरूरतमंद व्यक्तियों को यदि आप भोजन करवाते हैं, अन्न दान करते हैं, तो इससे गुरु बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि अनाज पे भी, अन्न कोश पे भी, अन्न भंडार पे भी गुरु का आधिपत्य रहता है। प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, ये उपाय कीजिए, ये गोचर आपके लिए कल्याणकारी हो, सुखद हो, ऐसी प्रभु श्री राम से कामना है। ये हमारा ज्योतिष या आध्यात्मिक चैनल है। प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।